अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका हारुल सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपके लिए आपकी खिदमत में सबक क्लास 10 मैथ्स फर्स्ट लेसन नंबर 1 1.5। आज हम 1.5 की मिसाल हल करके देखेंगे कि किस तरह से उसको हल किया जाता है। चूँकि ये इबारती सवाल आते हैं, समझना, उसको गौर से समझना होगा, फिर मसावत बनाना होगी और उसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दो अदाद का फ़र्क 3 है, बड़े अदद के 3 गुना, बड़े अदद का जो यहाँ पे 3 गुना है, बड़े अदद का यहाँ पे 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ। यहाँ क्वेश्चन का मदरुस कर ले रहा हूँ। 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ, छोटे अदद के दुगना का मजमुआ। यहाँ पर दो अदाद का फ़र्क 3 है, बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद का दुगना का मजमुआ। यहाँ पे सवाल हमने देख लिए। दो अदाद का फ़र्क 3 है, बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ कितना है? वो मजमुआ 19 है। कितना है? मजमुआ 19 है। तो हमें वो अदाद मालूम कीजिए। सवाल तो आपके पास है, सवाल आप किताब से देख सकते हैं आसानी से। द टू नंबर्स ऑफ डिफर बाय 3, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का दुगना, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर का 3 गुना। दोनों की सम करेंगे तो कितनी आएगी? 19 होगी। फाइंड द नंबर, हमको नंबर मालूम करना है। तो हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि x बड़ा अदद है और y छोटा अदद है। x क्या है? बड़ा अदद है, तो बड़ा अदद है। हम यहाँ फ़र्ज़ कर ले रहे हैं y छोटा अदद है। यहाँ लेट x इज़ ए ग्रेटर नंबर एंड y इज़ ए स्मॉलर नंबर। हमने फ़र्ज़ कर लिए बड़े अदद के लिए x और छोटे अदद के लिए y। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पहले यहाँ पे दोनों का फ़र्क जो है, दोनों का जो फ़र्क कितना है? 3 है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फर्स्ट कंडीशन, यानी कि पहला जुमला जो होता है वो फर्स्ट कंडीशन होगा, या इसको हम बोलेंगे पहली शर्त। क्या बोलेंगे? पहली शर्त से, पहली शर्त के मुताबिक, यहाँ से पहली शर्त हम लिखेंगे। पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक यहाँ पे पहली शर्त क्या है कि दोनों का फ़र्क कितना है? 3 है। तो यहाँ पर x माइनस 3, x माइनस y, दोनों का फ़र्क, बड़े अदद का और छोटे अदद का फ़र्क कितना है? 3 है। तो बड़े अदद में छोटा अदद नफ़ी कर देंगे, दोनों का फ़र्क 3 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और दूसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे, बड़े अदद का 3 गुना, यानी कि थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर, थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर का 3 गुना और छोटे अदद का दुगना, छोटे अदद का दुगना कितना होगा? 19 है। तो वो अरकान हमको, वो अदद हमको मालूम करना है। तो ये इक्वेशन 1 बना और इक्वेशन 2 बना। अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अब हमको क्या करना है? मसावत को हल करना है। दोनों का फ़र्क 3 है, बड़े अदद का 3 गुना, छोटे अदद का दुगना, थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर। द सम, दोनों की सम मिला के 19 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम? इसको हम मसावत में ज़रीब को एक जैसा बनाते हैं, कोएफिशिएंट को एक जैसा बनाते हैं। तो हम y के कोएफिशिएंट को एक जैसा बनाएंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? मसावत नंबर 1 को। अब मैं यहाँ पे तो आपको इशारा कर रहा हूँ, ये इशारा है आपके लिए कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। 1 को हम 2 से ज़रब कर रहे हैं, या इसमें उर्दू में लिखेंगे हम मसावत 1 को 2 से ज़रब करने पर क्या करेंगे? मसावत 1 को 2 से ज़रब करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 2x। क्या बनेगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना बनेगा? 6, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। इक्वेशन नंबर इसको हम 3 कहेंगे, 3 कह सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि 2 तो हो गया। इक्वेशन नंबर ये 3 है और ये ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ओके। अब अगर ये दोनों मसावतों की हम जमा या तफरीक करते हैं, ये मसावत नंबर 2 है ना।
तो 2 और 3 की हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे कि 2 आए और ये 2 आए, यहाँ इसके माइनस है साइन और इसके माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस दोनों प्लस करने पर क्या होगा, कट जीरो हो जाएगा, तफरीक हो जाएगी एक दूसरे में से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, मसावत यहाँ लिखेंगे हम 3 + 2 करने पर, 3 + 2 करने पर, है ना, या मसावत 2 और 3 की सम करने पर। आप वहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं अपने अंदाज में। तो यहाँ से हम ये 2y - 2y + 2y को काट देंगे, ठीक, कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 2 और 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो गया, 5x हो गया, ये 5x है और ये बन गया 25। ओके, तो हम यहाँ सवाल यहाँ लिखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए जगह कि यहाँ पर थोड़ा मैं आपको यहाँ भी लिख रहा हूँ, तो आप समझ लेंगे इसको यहाँ पर। ओके, तो यहाँ x = कितना आएगा आंसर, 5x = 25 है, 5x = 25, तो x = 25/5, 5 को 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे, 5 की 5, 5 पंजे यहाँ पे 25, 5 5 = 25 है ना, यहाँ 5 5 = 25 हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है, 5, x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई यहाँ पर, है ना। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। 1 छोटा है ना सबसे, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, जवाब तो आ जाएगा, लेकिन आपका काम बचेगा थोड़ा सा अगर आप सोच के रखें। तो x सब्सटीट्यूट प्लेस रखने पर, प्लेस x = 5 इन इक्वेशन कहाँ रखेंगे, 1 में। आपको थोड़ा सा जवाब बड़ा नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा। आप उर्दू वाले सिर्फ उर्दू में लिखेंगे और सेमी इंग्लिश वाले सिर्फ सेमी के सेंटेंस लिखेंगे। तो प्लेस x = 5 इन इक्वेशन 1, यानी कि मसावत 1 में रखने पर, क्या रखने पर, x = 5, यहाँ पे उर्दू का जुमला ऐसे बनेगा, x = 5 मसावत 1 में रखने पर। तो मसावत 1 में रखेंगे, मसावत 1 आपको मालूम है, x - y = कितना है, 3 है। मसावत 1 मालूम है, x - y = 3 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 आई, = 3, तो यहाँ पे -y = 3 - 5, तो y = -2, माइनस कट गया, तो y = कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, y = यहाँ पर 2 आएगा। ओके, तो y की वैल्यू मालूम हो गई है 2। अब यहाँ पे आखिरी में हमको क्या बयान देना है कि वो अदाद 5 और 2 हैं, या आखिरी में आपको बयान लिखना है वो अदाद 5 और 2 हैं। तो हम यहाँ पर इसको सवाल को मिटा देते हैं, और आखिरी का नीचे का जो सेंटेंस जुमला है वो अब आखिरी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि वो अदाद कौन से अदाद, जो अदाद हमको मालूम होते नंबर्स, वो अदाद 5 और 2 हैं, है ना। हमने यहाँ पे चूँकि वो अदाद यहाँ पे 5 और 2 हैं, ये हमने देखे, यहाँ पर जवाब निकाले, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू, नीचे आप बयान लिख लेंगे, नीचे चूँकि लिखूँगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे वो अदाद 5 और 2 हैं। तो द नंबर्स आर, यहाँ पे इंग्लिश में जुमला लिखेंगे, नंबर्स आर कितना है, 5 and 2, ओके, 5 and 2, यहाँ पे 5 और 2 अदाद होगी। ओके, तो यहाँ जवाब इस तरह से आएगा। आप पहले मसावत बनाएंगे, मसावत को हल करेंगे, x और y की वैल्यू मालूम होगी। हमने x और y फ़र्ज़ किया हुआ था, इसलिए फ़र्ज़ किया हुआ था तो सिर्फ x और y की वैल्यू पे जवाब को छोड़ना नहीं है। जितने भी इबारती जो सवालात हैं सबके जवाबात बयान आखिरी में स्टेटमेंट लिखना आपको लाजमी है। ओके, तो स्टेटमेंट यहाँ ज़रूर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए ये सवाल यहाँ कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम सवाल नंबर 2 अमली काम मुकम्मल करते हैं। अमली काम में कहा गया कि 2x + y, ये मुस्ततिल दिया गया, मैं मुस्ततिल हूँ, आई एम रेक्टेंगल्स ऐसा बोला गया इंग्लिश में। ये वैल्यू दी गई, उसकी लेंथ दी गई है, x और y की कीमत मालूम कीजिए बोला गया, और मेरा रकबा और अहाता मालूम करना है, यानी कि पेरीमीटर और एरिया मालूम करना है रेक्टेंगल का, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में सवाल में मिस्टेक है एक जगह, आप उसको दुरुस्त कर लीजिए। लेंथ में यहाँ पर प्लस देना चाहिए था, यहाँ पर क्या देना चाहिए, प्लस। तो यहाँ देख लेते हैं हम, ये प्लस की निशानी कहाँ पे, 4x + y देना चाहिए, तब जाके जवाब सही आएगा। ओके, तो यहाँ प्लस कर लेना है आपको, करेक्शन है बुक में, चेक करते हैं इसको। देखिए, मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, हमको पता है। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कांग्रुएंट। BC = AD, BC कितना है, x + 4 और AD कितना है, 2y। तो मैंने क्या किया, 4 को राइट साइड लेकर आ गया और इसको लेफ्ट साइड, इक्वेशन 1 बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर गौर करते हम,
तो यहाँ क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ए बी इज इक्वल टू सी डी लिया मैंने, ए बी की वैल्यू यहाँ रखा हूँ, ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। ये ए बी रखा हूँ और ये सी डी रखा हूँ। अब यहाँ से क्या करना है कि हमको एक्स और वाई को लेफ़्ट साइड लाना है। तो ये लेफ़्ट साइड आके तो -4 हो गया यहाँ पे, और ये वाई लेफ़्ट साइड आएंगे तो -y हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा करेक्शन था इस सवाल में, तो इसलिए रिपीट में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके। आप समझ लीजिए यहाँ पर हम रिपीट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए x मैंने क्या किया, 4x को इधर माइनस हो गया और y को मैंने लेकर आया, तो ये y क्या होगा, कट जाएगा। 4x में से 2x में से 4x गया तो -2x इज इक्वल टू -8 x इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस कट गया तो यहाँ पे कितना जवाब आया 4। तो x की कितनी वैल्यू आई है, 4 आई है, ओके। x इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, प्लेस x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में रखना है हमको, इक्वेशन 1 में रखें। तो इसको भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, यहाँ लेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। x + 4 इज इक्वल टू 2y। इसका मतलब इसकी मीनिंग क्या हुआ उर्दू में, इसका मीनिंग उर्दू में हुआ कि हम x बराबर 4 जो है मसावत 1 में रखने पर, यहाँ बोल देंगे हम x बराबर 4 मसावत 1 में रखने पर, ओके। x बराबर 4 हम मसावत 1 में रख रहे हैं, x की जगह हम 4 रखने वाले हैं, तो यहाँ पे 4 रखे हमने, तो 2y बराबर 8 हो गया, y बराबर कितना आएगा फिर 4 आएगा, है ना। तो x और y की वैल्यू मालूम होगी, 4 आएगा बिल्कुल। यहाँ प्लस करने पर जवाब सेटिस्फाइड हो रहा है, तो याद रखिए यहाँ थोड़ा करेक्शन था, मैंने करेक्शन किया उसको, ओके। तो x और y की वैल्यू मालूम होगी। अब हमको पैरामीटर पूछा है, पैरामीटर मतलब अहाता, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके। तो हमको यहाँ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, यानी कि मुस्ततिल का अहाता भी पूछा है और रकबा भी पूछा है ना। तो हम पहले अहाता मालूम करते थे। अहाता होता है 2 लेंथ, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो 2 लंबाई कितनी आई यहाँ पर, अब यहाँ पे लंबाई मालूम नहीं हुई, हमको लंबाई मालूम करना पड़ेगी, है ना। सॉरी, यहाँ पे लंबाई मालूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लंबाई कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे ए बी लेंगे, ए बी लंबाई है यहाँ पर, और ए बी कितना है 2x + y + 8। तो यहाँ से 2 की वैल्यू रखिए 4, y की वैल्यू रखिए 4 और 8, है ना। यहाँ y की वैल्यू हमने 4 रखे, तो कितना हो गया ये 4 दूनी 8, 8 और 4 12 और 8 20। तो लंबाई 20 आ गई है ना, लेंथ 20 आ गई है। और ब्रीथ यानी कि चौड़ाई, यानी कि AD ले सकते हैं आप। 2y है यहाँ पर AD, तो y की कीमत 4 रखेंगे तो AD कितना है 8, तो AD इज इक्वल टू 8। तो 8 हो रहा है यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे चौड़ाई भी मालूम हो गई है, लंबाई और चौड़ाई मालूम हो चुकी है। तो सवाल को समझ में आया आपके, 2 ज़िले बराबर लिया मैंने, मुकाबिल के ज़िले, है ना। और यहाँ से हमने इस सवाल को हल किए, पहली मसावत बनाए और दूसरी मसावत से क्या हुआ कि हमको दूसरी मसावत से x की वैल्यू मालूम हो गई। x की वैल्यू x बराबर 4 हमने दूसरी मसावत में रख दिए। ये मसावत की ज़रूरत भी नहीं है, ये एक ही मसावत की ज़रूरत थी यहाँ पर अगर देखा जाए तो, लेकिन हमने बना चुके थे तो इसलिए हमने उसकी कीमत रख दी है। x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 4 आई, और फिर हमने ए बी यानी कि लंबाई मालूम कर लिए 20 आई, और चौड़ाई मालूम कर लिए कितनी आई है 8 आई। यहाँ पे इकाइयाँ नहीं दी गई तो इसलिए हम इकाई यूज़ करेंगे वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसके बाद इसको आगे लिखते हैं हम। हमको क्या पूछा है आगे, इसी में इसका रकबा, मुस्ततिल का रकबा क्या पूछा है, मुस्ततिल का रकबा। तो मुस्ततिल का रकबा पूछा है यहाँ पे, यानी कि मुस्ततिल का रकबा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमको मालूम है लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ कितनी आई है 20 और ब्रीथ कितनी है 8 है। यहाँ पे इकाइयाँ सेंटीमीटर और यूनिट वगैरह कुछ नहीं, तो यूनिट्स लिखी हम स्क्वायर यूनिट। तो 8 दूनी 16, 160 स्क्वायर यूनिट या मुरब्बा इकाइयाँ लिखिए उर्दू में, मुरब्बा इकाइयाँ, ओके। तो ये मुस्ततिल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर किसको बोलते हैं, अहाते को, मुस्ततिल का अहाता, मुस्ततिल का अहाता यानी कितना, मुस्ततिल का अहाता होता है 2 कॉस में लेंथ प्लस ब्रीथ, लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आई थी 20,
और चौड़ाई कितनी आई थी 8, यानी कि 28 हो गया। 28 को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना होगा 56। हाँ यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे, सिर्फ यूनिट्स है ना, 56 यूनिट्स लिखेंगे, यूनिट्स ओके, या इकाइयाँ। देखिए जहाँ पे इकाई ना जिक्र ना हो तो वहाँ पे इकाइयाँ लिखेंगे, ऐसा सेंटीमीटर वगैरह का जिक्र नहीं है तो वहाँ पे इकाइयाँ लिख देंगे। तो इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम कर लिए, पैरामीटर ऑफ मुस्ततिल हमने मालूम किए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बोला कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाते हैं। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाते हैं। वालिद की उम्र और बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर 70 हासिल होता है। और इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर वालिद की उम्र दुगना करते हैं और उसमें बेटे की उम्र को मिलाते हैं तो उनकी जमा होती है 95। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। यहाँ पे देखो एक मरतबा, पहली मरतबा वालिद की फादर की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिला रहे और दूसरी मरतबा में वालिद की उम्र का दुगना बेटे की उम्र में मिला रहे, तो मसावत बन जा रही है आसानी से। तो देखिए यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि फादर्स एज बी एक्स, वालिद की उम्र x साल है, फ़र्ज़ कर लिया हमने लेट, एंड सन्स एज बी y ईयर्स, y ईयर्स लिखेंगे, साल लिखेंगे y ईयर्स। तो बेटे की उम्र y साल है यहाँ पर। ओके, बेटे की उम्र फ़र्ज़ कर लिया और वालिद की उम्र x साल फ़र्ज़ कर लिया हमने। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन है, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट कंडीशन या पहली शर्त। ओके, पहली शर्त और बाद में दूसरी शर्त होगी। ओके, पहली शर्त में क्या है यहाँ पर, पहली शर्त में यह है कि यहाँ पर वालिद की फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। बेटे वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिला रहे, यानी कि x में बेटे की उम्र का दुगना, यानी कि x प्लस 2y। x वालिद की उम्र है और बेटे की उम्र, दोनों का दुगना उसमें मिलाते, दोनों को मिला रहे, सम कर रहे हैं। सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन्स एज इज़ 70। कितना बन रहा है, 70 बन रहा है ना। तो पहली शर्त मालूम हो गई। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या बोलेंगे, सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, यानी कि दूसरी शर्त से। ओके, दूसरी शर्त से आप ऐसे लिख सकते हैं। अब उसमें उल्टा हो गया, यहाँ पर दूसरी शर्त में क्या हो गया कि वालिद की उम्र का दुगना मिला रहे किसमें, बेटे की उम्र में, यानी कि दूसरी शर्त में बाप की उम्र का दुगना मिलाया, मिलाकर तो ऐसा हो रहा है 95। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है हमको, तो बहुत आसान तरीका है। हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y के फैक्टर एक जैसा हो जाएगी, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। क्यों लिखेंगे, लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं, लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। ओके, मसावत 1 को 2 से ज़रब करने पर। अब मसावत 1 को 2 से ज़रब करने पर क्या होगा कि यहाँ पे मसावत 1 को नहीं बल्कि यहाँ पे 2 को, मसावत 2 को 2 से ज़रब करेंगे, 2 से ज़रब कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बनेंगे, 4x बन जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 100 एंड कितना होगा 90 होगा, है ना, 5 है ना, 5 का में 200, ओके 190 हो जाएगा। अब यहाँ से एक इक्वेशन 1 को यहाँ इसके पास नीचे उतार लेंगे और यह 70 है, और यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे और यह तो 2 ही है। यहाँ पे 3 नफ़ी 2 करने पर क्या लिखेंगे, 3 नफ़ी 2 करने पर, यहाँ पे कॉस में लिख रहा हूँ, आप बैन अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मसावत 3 में से 2 को तफरीक करने पर, तो तफरीक करें तो क्या होगा, यहाँ तफरीक करेंगे हम तो यहाँ हमें नज़र आएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ से तफरीक करते वक्त अलामतें बदल जाती हैं, अलामतें बदलती हैं नीचे की मसावत के लिए। नफ़ी हो गया, ये नफ़ी हो गया, ये नफ़ी हो गया और ये नफ़ी हो गया। तो यहाँ से ये नफ़ी जमा 2 नफ़ी 2 आए, कैंसिल कट, यानी कि 0 हो जाएंगे। 4x में से x निकलेगा तो 3x बचेगा। 70 अगर जाएगा किस में से, 190 में से, तो कितना बचेगा, 120। ओके 120 बचा यहाँ पर, है ना, 90 में से 70 के तो 120 बचे। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको यहाँ पर हमको x की वैल्यू मालूम करेंगे। x = 120/3, तो तकसीम करें तो कितना आएगा, 40 आएगा। x की वैल्यू 40 आ गई। x कौन था, फादर्स एज, है ना। और फिर हम प्लेस करेंगे, प्लेस मतलब रखेंगे, आप उर्दू वाले जुमला बना लेंगे, x = 40 इन इक्वेशन 1, यानी कि x बराबर 40 जो है मसावत 1 में रखेंगे। x बराबर 40 मसावत 1 में रखेंगे। मसावत 1 क्या है पता है ना, x + 2y = 70, यानी कि 40 + 2y = 70,
2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 70 में से 40 गया तो 30 और 30 को 2 से डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हमको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आई है 40 और y की वैल्यू कितनी आई है 15। y कौन है बेटा, तो वालिद की उम्र कितनी है, फिर वालिद की उम्र द एज ऑफ फादर्स एज है ना, यहाँ पे लिखेंगे फादर्स एज। ओके, इज कितनी है 40 ईयर्स। ओके, एंड सन्स एज उर्दू में लिख लेंगे, सन्स एज इज 15 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे फादर्स एज और यहाँ पे 15 ईयर्स मतलब 15 साल। ओके, तो यहाँ लिख लेंगे उर्दू में आप कि बाप की उम्र, वालिद की उम्र 40 साल है, उर्दू वाले जुमला बना लेंगे, और बेटे की उम्र कितनी है 15 साल है। तो इस तरह से आपका ये जवाब भी कंप्लीट होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट सवालत के लिए दूसरी पार्ट्स 2 देखिए, ये पार्ट 1 हमने पढ़ा है, पार्ट्स 2 देखेंगे आप, तो उसमें बाकी सवालत उसमें सॉल्व करके बताए जाएंगे। सवालत को अच्छे से समझिए, एक बार नहीं 2 बार समझिए अगर नहीं समझ में आता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।